बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तलबात, आज यूनिट 4 जो कि पोलिनोमियल्स पे है, उसका अगला प्रोग्राम जो कि लीनियर इक्वेशंस पे है, उसकी तरफ चलते हैं। इक्वेशंस आपको पहले भी पता है कि इक्वेशंस क्या होती हैं, लेकिन आज हम खुसूसी तौर पे लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे। लीनियर इक्वेशंस आर द इक्वेशंस ऑफ डिग्री 1। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, इक्वेशन जो भी अलजेब्रिक इक्वेशन होती है उसमें वेरिएबल की जो पावर होती है मैक्सिमम, वो उसकी डिग्री कहलाती है। तो जब भी वेरिएबल की पावर 1 होगी तो वो एक लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। इट इज़ एन इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। और जब भी हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं तो ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। ये स्ट्रेट लाइन कैसे बनती है, जैसा कि ये हमारा क्वाड्रेंट ड्रा करते हैं और इसके बाद मैं कहता हूँ x की वैल्यू वो इधर हमारे पास x एक्सिस पे आती है, y की वैल्यू y एक्सिस पे आती है। तो अगर हमारे पास दो पॉइंट आ गए, 3 और 2 आता है, और फिर इधर जो है आप कह लें 1 और 2 कहते हैं, तो ये दो पॉइंट्स को जब हम मिलाते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन बनती है। तो जो लीनियर इक्वेशन है ये स्ट्रेट लाइन को ही रिप्रेजेंट करती है। द सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन विल जनरेट द वैल्यूज़। अब ये जो मैंने आपको पिक्चर ड्रा करके बताई है, ये उसका सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन जो है वो हमें आके बताता है कि ये वैल्यूज़ जो है वो उस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। जब हम उसमें वो वैल्यूज़ रखते हैं तो वो एक बैलेंस इक्वेशन हो जाती है, दोनों तरफ वैल्यूज़ बराबर हो जाती हैं। लीनियर इक्वेशन में कंटेन 1 or 2 वेरिएबल्स विद नो वेरिएबल हैविंग एक्सपोनेंट अदर देन 1। यानी अगर एक x, ये मसलन इस एग्जांपल में हमारे पास x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, तो दो वेरिएबल्स की इक्वेशन बन गई, जिसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल भी आती है, जैसे ax + b = c आ जाए, या अगर जाके मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स भी होती है। लेकिन आपके कोर्स में लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इनकी हम बात करेंगे। इन द केस ऑफ 1 वेरिएबल देयर इज़ ओनली 1 सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल आपके पास एग्जांपल आती है x + 2 = 0। तो इसका सॉल्यूशन से क्या मुराद होता है कि वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना। हमारे पास x + 2 = 0 में वेरिएबल x है, इसकी वैल्यू जब हमने फाइंड करनी है तो ये x दूसरी साइड पे जाके x = -2 आ गया। तो जब हम वैल्यू फाइंड करते हैं किसी भी वेरिएबल की, तो वो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया। यहाँ पे एक स्टैंडर्ड फॉर्म की एग्जांपल आपको दी गई है, जिसमें लिखा गया है ax + by = c। अब इसमें देखें दो वेरिएबल है, कौन कौन सा, x और y। x की पावर भी 1 है और y की पावर भी 1 है, तो इसे हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। और a इसका कोफिशिएंट है, b y का कोफिशिएंट है, जबकि c जो है ये कांस्टेंट है। तो आज का हमारा ये प्रोग्राम लीनियर इक्वेशंस पे है और फिर उनके सॉल्यूशंस में। तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, पहले यहाँ से हम शुरू करते हैं। जब भी किसी ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करना होता है जिसमें एक वेरिएबल हो और उसके सॉल्यूशन से मुराद ये होता है टू सॉल्व एन इक्वेशन मीन फाइंड ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। जितने भी आंसर जो उसको बैलेंस करते हैं, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, वो उसके सॉल्यूशन कहलाते हैं। और जब हम उन सब सॉल्यूशंस को इकट्ठा करते हैं तो वो सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस कहलाता है। तो इसीलिए सॉल्यूशन सेट लिखते हैं हम, सम केसेस में सॉल्यूशन सेट लिखते हैं। जब भी इक्वेशन सॉल्व किया उसका सॉल्यूशन सेट लिखा। मसलन कोई एक वेरिएबल है तो फिर ऐसे 1, ये x = -2 जो पीछे हमारी एग्जांपल आई थी, तो ये सॉल्यूशन सेट बन गया। उसी तरह अगर लीनियर इक्वेशन हो तो 3 और 2 ऑर्डर्ड पेयर, ये भी एक जो है सॉल्यूशन सेट बन गया, जिसमें एक इसी तरह जब आगे आप लीनियर इक्वेशंस या दूसरी इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो उसके ज़्यादा आंसर्स आएंगे, जिसमें सॉल्यूशन सेट में ज़्यादा मेंबर्स होंगे। दोनों साइड्स इक्वेशंस की बैलेंस होती हैं जब भी हम किसी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इक्वालिटी ऑफ साइंस डिनोट्स दैट द एक्सप्रेशन ऑन आइदर साइड इज़ ऑफ द इक्वल टू साइन। जब भी आपके पास इक्वेशन आती है x + y = 3,
तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने दोनों तरफ एक ही काम करना होता है। मैं कहता हूँ इसमें 2 ऐड करें, x प्लस वाई प्लस 2 इज़ इक्वल टू, इधर भी 3 प्लस 2 करना पड़ेगा। तो इससे देखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्लस इधर 2 कर लिया, प्लस इधर 2 कर लिया। अगर माइनस करते हैं तो फिर भी दोनों तरफ करना पड़ेगा, अगर मल्टीप्लाई करना है तो फिर भी दोनों तरफ करना पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन को हमेशा बैलेंस रहना चाहिए। तो सॉल्व करने में इक्वेशन को बैलेंस रखते हैं ताकि इसके सॉल्यूशन को हम आसानी से कर सकें। सिंस द इक्वेशन इज़ बैलेंस, फॉर सॉल्विंग इट सर्टन मैथमेटिकल ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड ऑन बोथ साइड्स। और वो आपको पता है कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं, या हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं। वी कैन सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। तो आइए अब देखते हैं कि वो कौन से मेथड्स हैं जिससे हम वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखें मेथड टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में एक साइड पे मैंने एक ऐसी एग्जांपल रखी है जिसमें हम एडिशन से सॉल्व करेंगे इसको, और फिर आगे उसके डिवीजन का कंसेप्ट भी है। फिर दूसरी एग्जांपल ऐसी रखी है जिसमें आप सब्ट्रैक्शन से इसे सॉल्व करेंगे। तो मेजर फोकस एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे है, और फिर आगे एक और प्रॉपर्टी इन दोनों एग्जांपल्स में है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो अब देखें आपके पास क्वेश्चन क्या है, सॉल्व फॉर एक्स मीन्स कि x की वैल्यू फाइंड करें। अभी हमने ये देखना है कि x की वैल्यू आ गई तो हमने छोड़ देना है। अगर ये लिखा हुआ होता सॉल्व और आगे 2x माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0, तो फिर उसका सॉल्यूशन सेट लिखना होता है। जब लिखा है सॉल्व फॉर x तो इट मीन्स कि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वो कौन सी इक्वेशन है जिसको हमने सॉल्व करना है, वो है 2x माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0। अब ये -4 है तो हम इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो दोनों तरफ अगर हम 4 ऐड कर दें तो -4 और +4 एक दूसरे से कैंसिल होते हैं, तो इसलिए ये हमारे लिए और सिंपल हो जाएगा। देयरफॉर हमने क्या किया कि पहला स्टेप है ऐड 4 ऑन बोथ साइड्स। तो हमने लिखा 2x माइनस 4 प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0 प्लस 4। अब ये देखें +4 -4 से कैंसिल हो गया, 2x इज़ इक्वल टू 4। अब देखें 2x इज़ इक्वल टू 4 में हमें फाइंड क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, लिहाजा 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमने क्या किया, डिवाइड ईच साइड बाई 2 वी गेट। अब देखें 2x डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2। तो 4 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमें मिलेगा 2। सो x इज़ इक्वल टू 2 इज़ द आंसर। तो इसमें देखें इस एग्जांपल में हमने सबसे पहले क्या किया, ऐड किया 4 बोथ साइड्स जिससे हमें 2x की वैल्यू मिल गई। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा था तो 2 से डिवाइड किया ताकि x की वैल्यू मिल जाए और x की वैल्यू 2 आ गई। अब देखें दूसरी एग्जांपल जो हमारे पास है वो है सॉल्व 12m प्लस 10 इज़ इक्वल टू 16। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड किया इसको ताकि आपके अंडरस्टैंडिंग के लेवल को एनहांस किया जाए। 12m प्लस 10 इज़ इक्वल टू 16, ये प्लस हो रहा है तो इसलिए माइनस करना पड़ेगा। हमने लिखा सब्ट्रैक्टिंग 10 ऑन बोथ साइड्स, तो ये हमें मिला 12m प्लस 10 माइनस 10 इज़ इक्वल टू 16 माइनस 10। प्लस 10 माइनस 10 से कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया 12m इज़ इक्वल टू 10। 16 में से 10 माइनस किए तो 6 रह गए। अब ये 12m है और हमें वैल्यू किसकी चाहिए, m की वैल्यू चाहिए। देयरफॉर क्या करते हैं, 12 से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड ईच साइड बाई 12 वी गेट 12m डिवाइडेड बाई 12 इज़ इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 12। अब 6 को 12 से डिवाइड करें तो हमारे पास आ गया 1/2। तो ये m की वैल्यू आई, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, सॉल्यूशन सेट के फॉर्म में हमने लिखना है विच इज़ इक्वल टू 1/2। अब इन दोनों के फ़र्क को समझना है। जहाँ पे हमने लिखा था सॉल्व फॉर x, उसमें हमने x की वैल्यू को आंसर कहा। यहाँ पे हम m की वैल्यू को आंसर नहीं कहेंगे, ये गलती से यहाँ लिखा गया। हमें लिखना है सॉल्यूशन सेट। जब हमने लिखा सॉल्व दिस इक्वेशन तो फिर हमने इसका सॉल्यूशन सेट लिखना है, और सॉल्यूशन सेट को s.s मैंने लिख दिया इज़ इक्वल टू 1/2, और ये एक सेट बन गया। तो इस तरह लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल को सॉल्व किया जाता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन से। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं, इसमें हम मल्टीप्लिकेशन की एग्जांपल लेते हैं।
कि कुछ साइड्स ऐसी होती हैं जिस पे नॉन ज़ीरो नंबर आता है, तो अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सॉल्व द इक्वेशन x/3 इज़ इक्वल टू 7। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 3 से डिवाइड हो रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें। तो ये देखें 3 मल्टीप्लाइड बाई x/3 इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 7। तो जब भी किसी इक्वेशन में कोई हमने ऑपरेशन करना है तो वो दोनों साइडों पे होगा। अब 3 से कैंसिल हो गया या डिवाइड हो गया तो 1 आ जाता है, तो हमें मिल गया 1x और 3 7 इज़ 21। तो इस तरह x 21 के इक्वल आ गया। तो सोल्यूशन सेट क्या आएगा, 21 इस ब्रैकेट करली ब्रैकेट के अंदर। इसी तरह थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड अगर हम दोनों तरफ वेरिएबल आ जाता है तो फिर हम इसको इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं ये भी अब आपको आना चाहिए। मैं इस क्वेश्चन को जो है आपके सामने रखता हूँ और फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। ये 2x - 10 डिवाइडेड बाई 2, ये पूरी जो एक्सप्रेशन है 2x - 10 ये डिवाइड हो रहा है 2 से, और किसके इक्वल है, 3 मल्टीप्लाइड बाई x - 1। ये ब्रैकेट लगे होने की वजह से आपको जो है ये क्लियर हो गया कि कौन सा नंबर कहाँ मल्टीप्लाई होगा। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। जो इस साइड पे मल्टीप्लिकेशन का तरीका बताया था, 2 से डिवाइड हो रहा है, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें फिर भी ये सॉल्व हो जाएगा, या 2 से पहले डिवाइड कर लें तो फिर भी सॉल्व हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई का तरीका क्योंकि पिछली एग्जांपल में आपको बता दिया है, अब हम इसे डिवीजन के तरीके से करते हैं ताकि ये आपके लिए और आसान हो जाए। तो ये देखें इस साइड पे लिखा हुआ है 2x, इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये x रह जाएगा। फिर आगे लिखा हुआ है -10, इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 रह जाएगा। तो इधर इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई x - 1। तो हमने 2 से दोनों टर्म्स को डिवाइड कर दिया। तो 2 से जब दोनों टर्म्स से डिवाइड किया तो हमें मिल गया x - 5 इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई x - 1। अब अगले स्टेप में हम इस 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर। तो अब हमें मिला x - 5 इज़ इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x - 3। तो ये वाली जो इक्वेशन आ गई हमारे पास x - 5 इज़ इक्वल टू 3x - 3, इसमें x की वैल्यू 2 दफ़ा आ रही है। अब पहले कांस्टेंट वैल्यू को दूसरी तरफ लेके जाएं, ये वाला 5 है, जब ये इधर आएगा तो ये +5 हो जाएगा। तो आपके पास टर्म बनी x इज़ इक्वल टू 3x - 3 + 5। ये मतलब दोनों तरफ हमने 5 ऐड कर दिया। -3 + 5 2 के इक्वल होता है। तो हमें मिल गया x इज़ इक्वल टू 3x + 2। अब यहाँ से x को दूसरी साइड पे लेके आना है, क्योंकि ओवरऑल हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की। जब भी किसी इक्वेशन को सॉल्व करना है तो उसका मतलब होता है वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करें। अब ये 3x इधर आके माइनस हो गया, x - 3x इज़ इक्वल टू 2। x में से 3x माइनस किए तो हमें -2 मिल गए। ये तो आपको बड़ी पता है पहले से ही। और हमें क्या किसकी वैल्यू चाहिए, हमें x की वैल्यू चाहिए। इधर वैल्यू किसकी है, -2x की। तो -2x को -2 से डिवाइड कर दिया, इक्वल टू 2 को भी -2 से डिवाइड कर दिया। तो ये -2 से कैंसिल हो गया, x बच गया। इधर जो है हमारे पास 2 को जब -2 से डिवाइड करेंगे तो -1 आ गया। तो इस तरह ये इक्वेशन भी हमारी सॉल्व हो गई, जिसमें हमें x की वैल्यू मिली और इसका सॉल्यूशन सेट भी हमारे पास क्या आ गया, -1। अब इसको ज़रा इसी वैल्यू को उधर इक्वेशन में रख के चेक कर लें ताकि हमें पता भी चल जाए कि ये हमारा आंसर सही आया या नहीं आया। 2x - 10 डिवाइडेड बाई 2, और 2 की जगह हम जब -1 रखेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाई -1, ये -2 - 10 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। तो ये आपको मिल गया -12 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर आया -6। ये हमारी है लेफ़्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड को भी देख लें तो इधर भी जो है हमारे पास आना चाहिए 3 मल्टीप्लाइड बाई -1, ये आ गया 3 मल्टीप्लाइड बाई -2, और ये भी आ गया -6। तो राइट हैंड साइड लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल हो गई, तो इसका मतलब है हमारा सॉल्यूशन सही है।
तो जब भी आपने किसी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सॉल्व करना है तो उसके सॉल्यूशन को आगे चेक भी कर लेना है। इसके बाद हम आते हैं मेथड टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जब दो वेरिएबल आ जाएंगे यानी x और y आ गया तो हम इनको भी सॉल्व कर सकते हैं। फिर उस केस में हमारे पास दो इक्वेशंस होती हैं। जब एक वेरिएबल था तो एक इक्वेशन थी, जब दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशंस बन जाती हैं। एंड इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर इन टू वेरिएबल्स इफ़ इट इज़ रिटन इन द फॉर्म, ये आपको क्लियरली लिख भी दिया गया, ax प्लस बी वाई plus c is equal to 0, where a, b and c are real numbers and the coefficients of x and y, that is a and b, are respectively not equal to 0. अगर a और b 0 हो जाएं तो फिर वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन जाती है। फॉर एग्जांपल 10x plus 4y is equal to 3 and minus x plus 5y is equal to 2 are linear equations in टू वेरिएबल्स। इन इक्वेशंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। इनके सॉल्व करने के मुख्तलिफ मेथड्स हैं, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो होपफुली आपको यहाँ तक यानी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और उसका सॉल्व करना और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होती क्या हैं ये समझ आ गई। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के जो ये तीनों मेथड हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये हम अगले प्रोग्राम में करेंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप मुख्तलिफ एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे और इस मेथड को अपने लिए आसान बना लेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।